जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक कमेटी का गठन भी किया है। इस कमेटी में खेती किसानी से जुड़े एक्सपर्ट, कृषि वैज्ञानिक अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अनिल घनवत और भूपेंद्र सिंह मान है। ये कमेटी किसानों की आपत्तियों पर विचार करेगी। अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी और अनिल घनवट खुले तौर पर नए कृषि कानूनों का स्वागत कर चुके हैं। अब ऐसे में हम एक एक करके इन चारों ही एक्सपर्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि कृषि कानूनों पर इनके विचार क्या है। सबसे पहले हम अशोक गुलाटी के बारे में जान लेते हैं। अशोक गुलाटी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस यानी CACP के पूर्व चेयरमैन हैं। CACP केंद्र सरकार को फूड सप्लाई और प्राइसिंग के विषयों पर राय देने वाली एक संस्था है। गुलाटी को 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। गुलाटी प्रमुख रूप से एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, एग्री ट्रेड और एग्री वैल्यू जैसे विषयों पर रिसर्च करते हैं। गुलाटी ने तीनों कृषि कानूनों का स्वागत किया था और इसे भारतीय एग्रीकल्चर के लिए 1991 का पल बताया था। कमेटी के दूसरे सदस्य हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी। एग्रीकल्चर रिसर्च की फील्ड में डॉक्टर PK जोशी एक बड़ा नाम है। उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में बतौर डायरेक्टर काम किया है। इसके अलावा नई दिल्ली स्थित नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च में भी डॉक्टर जोशी डायरेक्टर रह चुके हैं। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर PK जोशी साउथ एशिया कोऑर्डिनेटर थे। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी वे सीनियर इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। दिसंबर 2020 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस में डॉक्टर जोशी ने अरविंद पढ़ी के साथ एक लेख लिखा था। इसमें जोशी ने लिखा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान हर बातचीत से पहले लक्ष्य बदल देते हैं। जोशी ने किसानों को समर्थन देने वालों को संबोधित करते हुए लिखा कि उनकी मांगे समर्थन के काबिल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के तीसरे सदस्य है अनिल घनवट। वह शेतकरी संगठन के अध्यक्ष है। यह संगठन केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को समर्थन दे रहा है। संगठन ने कानूनों का स्वागत किया था और इन्हें किसानों की वित्तीय आजादी की तरफ पहला कदम बताया था। घनवट ने कहा था कि नए कानून एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड मार्केटिंग कमेटियां यानी APMC की शक्तियों को सीमित करते हैं और ये स्वागत योग्य कदम है। कमेटी के चौथे सभासद है भारतीय किसान यूनियन मान के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान और वे किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। वो राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। दिसंबर में ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले कई किसान संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी। इन संगठनों ने तोमर को एक मेमोरेंडम सौंपा था जिसमें उन्होंने कानूनों में कुछ बदलाव के साथ लागू करने की मांग की थी। इस कमेटी पर कुछ लोग ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये एक्सपर्ट किसान कानूनों से जुड़ी उन आपत्तियों का समाधान ढूंढ सकेंगे जिसका समाधान पिछले कुछ महीनों से करीब 40 किसान संगठन और सरकार के कई बड़े मंत्री मिलकर नहीं ढूंढ सके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसान संगठनों का कहना है कि उनके आंदोलन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। साथ में सरकार से उनकी वार्ता भी जारी रहेगी। किसान आने वाले 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने की योजना पर काम जारी रख रहे हैं।